एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड। एओलियन लैंडफॉर्म्स आप सब जानते हो, एओलियन यानी विंड से जुड़ा हुआ। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इरोशनल लैंडफॉर्म्स। आपने अगर पिछला वीडियो देखा है, आप जानते हैं कि विंड 3 तरीके से इरोशन कर सकता है: अब्रेशन, अट्रिशन, डिफ्लेशन। अब्रेशन जैसा एक्टिविटी करके, अब्रेशन क्या होता है पिछले वीडियो को जाके देख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। अब्रेशन का एक्टिविटी करके विंड ये सारे लैंडफॉर्म्स को बनाता है, और डिफ्लेशन का एक्टिविटी करके यानी बालू को उड़ा के लेके जाके ये लैंडफॉर्म बनाता है, और इसी से ये जुड़ा हुआ है। देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं सबसे पहला अब्रेशन का एक्टिविटी करके मशरूम रॉक क्या होता है। बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो कि ये सरफेस है, नीचे तुम्हारे सॉफ्ट रॉक है, ऊपर तुम्हारा हार्ड रॉक है। नीचे सॉफ्ट रॉक है, ऊपर हार्ड रॉक है। तो लगातार जब विंड ब्लो होगा, विंड ब्लो हो रहा है, तो वो सॉफ्टर रॉक लेयर को आराम से घिस पाएगा, और ऊपर का हार्ड लेयर को वो घिस नहीं पाएगा। यानी कि तुम बोलोगे दीदी कुछ ऐसा होगा कि सॉफ्ट वाला रॉक लेयर तो घिस जाएगा। देखो यहां से ऐसा कुछ खाली होते जाएगा, ये हार्ड वाला पड़ा हुआ है और सॉफ्ट वाला अंदर से घिस रहा है। ऐसा ही कुछ होगा, अंदर से घिसते जा रहा है। विंड इस साइड से भी बहेगा तो यहां से भी घिस रहा है। तो हर जगह से सॉफ्ट रॉक तो बहुत आसानी से घिस पा रहा है, लेकिन हार्ड रॉक यूं ही पड़ा हुआ है। ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जैसे कि कोई मशरूम रखा है। इसीलिए ऐसे लैंडफॉर्म को हम मशरूम रॉक भी कहते हैं। तो अगर आपसे मैम पूछती है व्हाट इज मशरूम रॉक, तो आप बोलोगे मैम अगर हार्ड रॉक ऊपर है और सॉफ्ट रॉक नीचे, तो सॉफ्ट रॉक बहुत आसानी से अब्रेशन एक्टिविटी के कारण, विंड के अब्रेशन एक्टिविटी के कारण इरोड हो जाएगा, और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि मशरूम की तरह नजर आएगा, और इसलिए इसको हम मशरूम रॉक कहते हैं। याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बता रहे हैं। मशरूम रॉक को ही हम प्यार से गौर कहते हैं। गौर कहते हैं। कहाँ कहते हैं प्यार से गौर? सहारा में। सहारा डेजर्ट में भी मशरूम रॉक दिखाई देते हैं, और सहारा डेजर्ट में इसे प्यार से गौर कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। अब समझो इंसेलबर्ग। ओके, इंसेलबर्ग बहुत ही सिंपल सा चीज है। मान लो कि डेजर्ट का इलाका है। अब डेजर्ट का इलाका बहुत दूर दूर तक फैला होता है। जरूरी तो नहीं है कि दीदी जो है वहां पे कहीं भी पत्थर ना दिखाई दे। वहां पे दीदी छोटे मोटे पत्थर भी होंगे, छोटे मोटे पत्थर, है ना, कुछ ऐसे ऐसे से अनइवन शेप कैसे पत्थर पड़े होंगे। लेकिन ये छोटे मोटे मैं कह रही हूँ डायग्राम के हिसाब से, वरना ये तो होंगे बड़े बड़े से साइज। तो दीदी इतने बड़े रेगिस्तान में, इतने बड़े डेजर्ट में अचानक से एक पत्थर दिखाई दे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक आइलैंड माउंटेन है। समझ में नहीं आया? आइलैंड क्या होता है बच्चों? आइलैंड का मतलब होता है आसपास पानी और बीच में एक लैंड। इसी को हम आइलैंड कहते हैं। आसपास पानी, बीच में एक लैंड। आसपास रेगिस्तान, बीच में एक उठा हुआ माउंटेन, माउंटेन जैसा कुछ। आसपास डेजर्ट और बीच में एक उठा हुआ माउंटेन। आइलैंड माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया? आसपास पूरा रेगिस्तान और बीच में एक माउंटेन, तो आइलैंड माउंटेन कह देते हैं इसको। तो जर्मन भाषा में इस आइलैंड माउंटेन को ही इंसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है। तो दीदी ये अब्रेशन एक्टिविटी का पार्ट क्यों है? तुम सोचो आसपास रेगिस्तान है और बीच में ऐसा एक चट्टान खड़ा है। इस पे जब विंड बहेगा, अब्रेशन एक्टिविटी करेगा, तो ये भी कुछ राउंड टॉप वाला बन जाएगा, थोड़ा सा राउंड टॉप वाला, क्यूट क्यूट सा दिखाई देगा। इसीलिए इसको इंसेलबर्ग कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ज़्यूगेन और यारदांग, ये दोनों चीज तुमको जीवन भर कंफ्यूज करती रहेगी अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया।
वैसे कोशिश करो कि मेरा जब वीडियो देखते हो शांत इलाका में बैठ जाओ, आराम से हेडफोन अपने कानों में लगा लो, नहीं हेडफोन कोई दिक्कत नहीं है, बाथरूम में चले जाओ, बाथरूम में फोन लेके जाके पूरा लाउड वॉल्यूम में सुनो बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई पॉइंट है जब नहीं समझ में आया कमेंट में लिखो, मैं दोबारा से एक छोटा वीडियो डाल दूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा लक्ष्य है हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है। ज़्यूगेन, ज़्यूगेन क्या होता है? मान लो कि मैं कुछ ऐसा पहले एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ध्यान से स्ट्रक्चर समझ लो, तुमको समझ में आ जाएगा। जहां भी मैंने ऐसे स्ट्राइप्स बनाए हैं ये हार्ड रॉक है, HR लिख रही हूँ। जहां डॉट वगैरह बनाया मैंने वो सॉफ्ट रॉक है, तो ये हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तुम बोलोगे दीदी अच्छा यहाँ पे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, रिवर वाला पार्ट देखा है, वाटरफॉल रैपिड्स पढ़ा है, उसी से लिंक करो। दीदी यहाँ पे ऑल्टरनेट है यानी एक के बाद एक है, हार्ड सॉफ्ट का एक के बाद एक लेयर है, और हॉरिजॉन्टल है, लेटा हुआ लेयर में है। अब होगा क्या, इसको ना तुम 3D में इमेजिन करना, ऐसा नहीं हो जाए कि तुम इसको जो है ऐसे सामने से बस देख लो। 3D में कैसा दिखेगा, अभी वियर्ड सा दिख रहा होगा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं जो लॉजिक समझाने वाली हूँ वो समझो। डायग्राम पे प्लीज मेरे मत जाओ भाई, मैं बहुत गंदा डायग्राम बनाती हूँ। 3D में बस इमेजिन करो। अच्छा दीदी, तो दीदी ये पूरा एकदम हार्ड रॉक बिछा हुआ है, फिर उसके नीचे सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक। तो देखो डेजर्ट में जब ऐसा कोई भी तुमको उठा हुआ चट्टान दिखता है, ऐसा नहीं है कि उसमें छेद नहीं होता है, कहीं कहीं उसमें क्रैक्स होते हैं। तो मान लो इसमें ऐसे से क्रैक्स है, क्रैक्स क्या होता है, लगातार ये क्रैक साइज में बढ़ते रहता है। बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि एक्सफोलिएशन प्रोसेस होता है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, अचानक से रात में बहुत ठंडी, इसके कारण रॉक्स जो है वो कभी गर्म हो जाते हैं, अचानक से ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसके क्रैक्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है दीदी, बढ़ रहे हैं। तो जब हवा बहता है हर दिशा से, ऐसे बहे चाहे ऐसे बहे चाहे जैसे भी बहे, हवा जब बहता है तो वो इस क्रैक्स को और बड़ा करते जाता है। मान लो यहाँ भी एक क्रैक है और बड़ा होते जा रहा है, और तुम मुझे बताओ ये हार्ड रॉक को अगर तोड़ सकता है तो क्या ये नीचे सॉफ्ट रॉक को नहीं तोड़ पाएगा? हाँ दीदी तोड़ देगा, तोड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि सॉफ्ट रॉक नीचे का कुछ ज्यादा ही इरोड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब इसको सिर्फ सामने से इस तरीके से देखो, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, क्रैक्स था, क्रैक्स कुछ ऐसा है कि ये हार्ड रॉक को तो ज्यादा घिस नहीं पा रहा, लेकिन नीचे मौजूद सॉफ्ट रॉक को ये कुछ ज्यादा ही घिस देगा। बात समझ रहे हो? हार्ड रॉक्स ऐसे रह गए और नीचे से सॉफ्ट रॉक इतना बड़ा दरार क्रिएट हो गया। ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ज़्यूगेन। ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ज़्यूगेन। बोलो समझ में आया? फिर से दीदी एक बार और समझाइए, ध्यान से सुनो। अगर हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक ऐसे तरीके से अरेंजमेंट है, तो हवा हार्ड रॉक को ज्यादा नहीं घिस पाएगा। क्रैक होगा, क्रैक्स में से जब बहेगा तो हार्ड रॉक भी घिसेगा। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं घिसेगा, मैं बस इतना कह रही हूं कि उतना नहीं घिस पाएगा जितना वो सॉफ्ट रॉक को घिस देगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे इंक का डब्बा रखा है, या फिर लैबोरेटरी में जैसे होता है कि आसपास हार्ड रॉक है और यहां से सॉफ्ट था इसलिए ज्यादा घिस गया, हार्ड पे ज्यादा घिस ही नहीं पाया। ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ज़्यूगेन। बात समझ में आया? अभी यारदान समझो, तुमको डिफरेंस अब भी समझ में आ जाएगा। तो यारदान क्या होता है, ध्यान से देखो क्या होता है दीदी। बहुत सिंपल सा बात है। यारदान बोले तो एक ऐसा लैंडफॉर्म, मैं अभी सिर्फ सामने वाला फेस बनाऊं,
हो सकता है 3D में तुम और ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो, सिर्फ सामने वाला हिस्सा बना रहे हो। यारदांग में बच्चों कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि हार्ड और सॉफ्ट रॉक ऑल्टरनेटिवली तो प्रेजेंट है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ना होके वर्टिकली खड़े खड़े लाइन में, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, जब विंड लगातार बहेगा किसी भी डायरेक्शन में तो वो सॉफ्ट रॉक को घिस देगा, तो यानी सॉफ्ट रॉक यहां से पूरी तरीके से ऐसे गायब हो जाएगा, हार्ड रॉक को ज्यादा घिस नहीं पाया, हार्ड रॉक यूं ही पड़ा हुआ है और सॉफ्ट रॉक घिस गया। इस चीज को 3D में इमेजिन करो। अगर ये हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, तो जब विंड बहेगा वो सॉफ्ट रॉक को घिस देगा, यानी सॉफ्ट रॉक यहां से खाली हो गया, सॉफ्ट रॉक यहां से खाली हो गया और पड़ा रहेगा ऐसे हार्ड रॉक। ऐसा स्ट्रक्चर, यानी कि तुम बोलोगे यदि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, बस हार्ड रॉक पड़ा है और सारा का सारा सॉफ्ट रॉक उड़ गया, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम यारदांग कहते हैं। ज़्यूगिन में हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं, तो होता कि एक इंक पॉट लाइक का स्ट्रक्चर, इंक पॉट की तरह ऐसे हार्ड रॉक कम इरोड होके सॉफ्ट रॉक ज्यादा इरोड हो जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जबकि यारदांग में सॉफ्ट रॉक पूरा ही उड़ जाता है, तो बस हार्ड रॉक पड़ा रह जाता है। समझ में आया? थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट है क्या? वीडियो एक और बार सुन लो, ठीक है। अब आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है? सैंड पार्टिकल्स का उड़ा के बहा के लेके जाना। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मान लो ये जमीन है, जमीन पे सैंड पार्टिकल्स पड़े हैं और विंड इन्हें उड़ा के लेके जा रही है, तो होगा क्या? होगा ये कि अगर विंड सैंड पार्टिकल्स को उड़ा के ही लेके चली जाएगी तो एक गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का सैंड उड़ के चला गया तो यहाँ गड्ढा क्रिएट हो गया। ऐसे गड्ढे को हम कहते हैं डिफ्लेशन बेसिन। डिफ्लेशन बेसिन क्योंकि ये एक बेसिन, एक हॉलो क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन। और अगर वैसे तो डेजर्ट्स में बारिश नहीं होता है, लेकिन अगर बारिश हो जाता है या फिर बहुत बहुत ज्यादा ही गड्ढा हो जाने के कारण नीचे का पानी ऊपर की तरफ आ जाता है तो एक छोटा सा लेक टाइप का दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं ओएसिस। यानी इस डिफ्लेशन बेसिन में जो पानी जम जाता है उसी को ओएसिस कहते हैं। अब्रेशन से ये सारे लैंडफॉर्म्स और डिफ्लेशन से डिफ्लेशन बेसिन और उसी से जुड़ा है ओएसिस। यारदांग और ज़्यूगिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। यारदांग और ज़्यूगिन एक्चुअल में दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। ज़्यूगिन में ऐसा हार्ड रॉक ऐसे है, सॉफ्ट रॉक ऐसे है, और यारदांग में सॉफ्ट रॉक पूरे ही उड़ के चले गए, सिर्फ हार्ड रॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, एक बार गूगल पे जाके इमेज सर्च करोगे यारदांग और ज़्यूगिन का, तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।